बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम की बीमारियाँ। डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास पहला बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। आज के इस लेक्चर में हम ऑस्टियोपोरोसिस को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस ये स्केलेटल सिस्टम का कौन सा बीमारी है। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को देख लेते हैं कि इसके मानी क्या है। जो टर्म ऑस्टियोपोरोसिस है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है ऑस्टियो। ऑस्टियो जो है ना ये ऑस्टियान से निकला है और ऑस्टियान के मानी है बोन। और दूसरा लफ्ज़ है पोरोसिस। पोरोसिस ये पोरस से निकला है और पोरस के मानी है पोर्स यानी सुराख। सीधा हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के मानी कि इसके मानी क्या है। अब आते इसकी डिफिनीशंस की तरफ। इसका डिफिनीशन है द डिसऑर्डर ऑफ बोन्स इन विच द बोन्स बिकम्स थिन, soft, reduce in mass, start bending and can easily be broken। स्टूडेंट्स बोन्स की वो बीमारी जिसमें बोन्स जो है ना थिन यानी पतले हो जाते हैं, सॉफ्ट नरम हो जाते हैं, रिड्यूस इन मास इसका वज़न कम हो जाता है, स्टार्ट बेंडिंग इसमें जो है ना बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड कैन इजीली बी ब्रोकन और ये आसानी के साथ टूट जाते हैं। बोन्स के इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बोन्स का वो बीमारी जिसमें बोन जो है ना थिन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उसका वज़न कम हो जाता है, उसमें बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है और वो आसानी के साथ टूट जाते हैं। बोन्स के ऐसे बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस का डिफिनीशन कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे कहते हैं। अब आते इसकी काजिज़ की तरफ कि जो ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी है ये जो है ना किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है। इसका पहला और मेन काज हमारे पास डीमिनरलाइजेशन। अब डीमिनरलाइजेशन के डिफिनीशंस है द प्रोसेस इन विच कैल्शियम मूव्स फ्रॉम द बोन्स टू द ब्लड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स लेवल। स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिसमें कैल्शियम ये बोन से ब्लड में जो है ना मूव हो जाते हैं, इसलिए कि इस ब्लड में जो है ना कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाए। ऐसे प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन कहते हैं और फिर इस डीमिनरलाइजेशन की वजह से इस इंसान को जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी जो है ना वो काज हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी लग जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो बोन्स होती है, बोन जो है ना वो इस कैल्शियम और फास्फेट की वजह से जो है ना वो हार्ड होती है। बोन्स में जो हार्डनेस होता है वो जो है ना कैल्शियम और फास्फेट की वजह से होता है। जब इस बोन से जो है ना ये कैल्शियम जो है ना ये ब्लड में मूव हो जाते हैं और तो फिर इस दौरान जो है ना ये जो बोन्स होते हैं ये जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको जो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी काज हो जाता है। इसका पहला और मेन काज हमारे पास डीमिनरलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स इसका दूसरा काज हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन एज्ड वोमेन। स्टूडेंट जब एज वोमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी आ जाता है इसकी वजह से भी जो है ना इस एज वोमेन में जो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी खास हो जाता है। इसके साथ इनसफिशिएंट एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी खास हो जाता है। और जब एडल्ट एज में जो है ना इस इंसान के बॉडी में कैल्शियम का डिफिशियंसी आ जाता है, कैल्शियम का कमी आ जाता है, इसकी वजह से भी जो है ना इस इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी जो है ना वो काज हो जाता है। हमारे पास काजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी जो है ना ये किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है या लग जाता है। अब आते इसकी सिम्टम्स की तरफ कि इसके अलामात जो है ना वो कौन कौन से हैं। इसका पहला सिम्टम है हमारे पास सीवियर पेन इन द बैक रीजन। इस बैक रीजन में जो है ना इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ होता है, इंतहाई ज़्यादा दर्द होता है। जो है ना इसका पहला सिम्टम्स है। इसके साथ फ्रैक्चर फ्रॉम माइनर फॉल की वजह से भी जो है ना बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। मतलब थोड़ी सी गिरने की वजह से भी जो है ना इस इंसान के जो बोन्स होते हैं वो जो है ना फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। इसके साथ बेंडिंग ऑफ वीकर बोन्स, ये जो वीकर बोन्स होती है, जो कमज़ोर बोन्स होती है उसमें जो है ना बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, वो जो है ना बेंड हो जाते हैं। इसके साथ कंप्रेशंस एंड द बैक बोन एंड एंटर वर्टेब्रल डिस्क, ये जो बैक बोन और एंटर वर्टेब्रल डिस्क होता है इसमें जो है ना कंप्रेशंस होता है। हमारे पास सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के अलामात जो है ना वो कौन कौन से हैं। अब आते इसकी प्रिवेंशन की तरफ कि इस बीमारी से जो है ना हम अपने आप को जो है ना किस तरह बचा सकते हैं। प्रिवेंशन में हमारे पास पहला प्रिवेंशन है
टेकिंग बैलेंस डाइट विच रिच इन कैल्शियम फास्फेट, बैलेंस डाइट खुराक करना, और ऐसा बैलेंस डाइट खुराक करना जिसमें कैल्शियम और फास्फेट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना। सो इस तरीक़ों से जो है ना हम इस ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से जो है ना अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ अब आते इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि इस ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी का इलाज जो है ना वो क्या है। तो इसका पहला ट्रीटमेंट हमारे पास बाईफास्फोनेट मेडिकेशन, यानी बाईफास्फोनेट मेडिसिन इस्तेमाल करने से जो है ना ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी है वो जो है ना ठीक हो जाता है। इसके साथ इसका दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास हार्मोन थेरेपी करना। इस हार्मोन थेरेपी में जो है ना ये जो एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होती है इसका जो है ना रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ना वो किया जाता है, और इस रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी है वो जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास आज का टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ये स्केलेटल सिस्टम का कौन सा बीमारी है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।